और अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर के पीसीसी मुख्यालय, जहां पर मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। सुनाएंगे। बात करते थे जमाने की या अपने आप को बहुत डेवलप होने की, उन देशों से कहीं अच्छा संविधान हमारे देश के अंदर रहा। मुझे खुशी है कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कांग्रेस के नेतृत्व में देश आज़ाद हुआ और कांग्रेस के नेतृत्व में हमारा संविधान बना। और उससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि हमारे नेताओं ने इस देश के संविधान को मजबूत करने का काम किया। और जब संविधान बना, विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, मौलाना आजाद, इन सब लोगों ने इस देश के उस तबके को ध्यान में रखते हुए संविधान सबके लिए है, अमीर गरीब सबके लिए है, लेकिन संविधान के अंदर विशेष रूप से महिला, बच्चे, दलित, आदिवासी, पिछड़े, कमजोर, इस तबके का ध्यान रखा गया है, जो कि मैं समझता हूं ऐतिहासिक रूप से हमारा संविधान है। आज जिस प्रकार से लगातार देश के संविधान पे हमले किए जा रहे हैं, संविधान को कमजोर किया जा रहा है, जो लोग संविधान की प्रतियां जलाते हैं उनके साथ जाके बीजेपी खड़ी हो रही है और जो जनता के मूल अधिकार है, कर्तव्य है, उनसे जनता को दूर किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि आज हम ये प्रण करें संविधान दिवस के उपलक्ष्य में कि हम इस देश के संविधान को मजबूत करने का काम करेंगे। इसके लिए चाहे हमें कोई लड़ाई लड़नी है। चुनाव आयोग को लेकर मैंने जो सवाल खड़े किए हैं, उसके लिए हम चुनाव आयोग में भी गए हैं और हमारी जो शंकाएं थी उनको हमने चुनाव आयोग के सामने भी रखा है। लेकिन चुनाव आयोग जिस प्रकार से उन शंकाओं का समाधान कर रहा है, मैं समझता हूं वो समाधान सही रूप से नहीं हो पा रहा है। और ईवीएम मशीनों पर ये पहला वाकया नहीं है, लगातार सवाल उठते रहे हैं और इस प्रकार के भी वाकये नजर आए पूरे अब तक ईवीएम पे कि कोई किसी भी पार्टी को वोट डाले वो वोट बीजेपी के अंदर जाता हुआ मिला है। इसकी सैकड़ों शिकायतें हुई है, रिपोर्ट इसके हुए हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी कोई भी शिकायत ऐसी नहीं हुई कि किसी दूसरी पार्टी को वोट जा रहा हो और दूसरी पार्टी ने शिकायत की हो। हमेशा यही रहा और चुनाव आयोग ने खुद भी चेक किया है, उसके बाद रिपोर्ट भी हुआ है। ये जो सारी चीजें हैं, ये बातें हैं, इनको चुनाव आयोग को क्लियर करना चाहिए। एलन मस्क ने भी इस पे सवाल उठाए हैं। मैं समझता हूँ हमारी जो संविधान की जो मूल भावना है वो ये भी है कि एक साफ सुथरा लोकतंत्र चुनाव प्रणाली हो। अगर किसी को शिकायतें हैं तो चुनाव आयोग को इसको और विशेष ध्यान देना चाहिए। निकायों में जो प्रशासक लगाए गए हैं, ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। हमारा संविधान ये कहता है कि समय पे चुनाव हो, प्रशासक नहीं लगाए जाए और भारतीय जनता पार्टी लगातार इसकी धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है। एक राज्य एक इलेक्शन कराने के नाम पे लोगों को गुमराह कर रही है और ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी भरतपुर के अंदर अभी तक जिला प्रमुख का चुनाव नहीं हुआ है। भादरा नगर पालिका का चुनाव जो है, जो स्थिति बनी वो सब लोगों के सामने है। चंडीगढ़ में जिस प्रकार से चुनाव हुआ वो सब लोगों के सामने है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है चुनाव आयोग की चुनाव की प्रक्रिया को कमजोर करना चाहती है, इसका हम विरोध करते हैं। जातिगत जनगणना की जो मांग है लगातार हमारे नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं और मैं ये कहना चाहूंगा देश के अंदर जातिगत जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए। आज बीजेपी सरकार क्यों डर रही है? सरकार को आगे बढ़ते हुए जातिगत जनगणना करानी चाहिए और ये तय करना चाहिए कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी तय हो। वोट बैंक की कोई बात नहीं है इसके अंदर, वोट बैंक की कोई बात नहीं है। ये हर चीज को वोट बैंक की नजर से देखना गलत है। कांग्रेस ने कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं की। अगर वो ऐसे करते तो फिर सत्ता दूसरों को देते ही। लगातार देखिए
के अंदर जानकारी रहे, इसके लिए तो पार्टी काम कर ही नहीं है। आज हमने ये तय किया है कि संविधान के सिपाही के रूप में 2 महीने तक हम अभियान चलाएंगे। संविधान की जो मूल भावना है उसको देखिए, राजस्थान के अंदर जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। जो हार हुई है उसकी जिम्मेदारी हम लोग ले रहे हैं। आने वाले समय में राजनीति के साथ बनाई जाएगी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं, इसमें तो हम लोग को ऐतराज किया, कहीं भी हम लोग को शिकायत ना कह तो दिया। अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया और मैंने खुद ये बात कह दी है कि कमियां नहीं उनको ठीक करेंगे तो उसका मतलब ठीक है। मेरी जानकारी सबसे बड़ा मैसेज संविधान दिवस के रूप में एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया और लोगों को इस बात के लिए जागरूक करने की कोशिश की कि हम सबको संविधान की नॉलेज होनी चाहिए और जो संविधान में हमें अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों पर चर्चा हो, उनकी सुरक्षा हो और उनका मिसयूज रुके। जिस तरह से जयपुर में और हिंदुस्तान में माहौल हो रहा है, जिस तरह से बीजेपी के नेता अधिकारों में अतिक्रमण कर रहे हैं, तो ये ऐसी ड्राइव AICC का प्रोग्राम इस बात को दिखाता है कि 2 महीने तक न केवल संविधान दिवस के रूप में बल्कि संविधान के अवेयरनेस के लिए पूरा प्रोग्राम चलाएंगे और घर घर संविधान की बात पहुंचाएंगे। हमें जो संविधान दिया गया है बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सबके द्वारा मिल बैठ करके जो संविधान लिखा गया, जिसको पूरे दुनिया के अंदर संविधान दिया, सब जाति धर्म के कैसे एक सूत्र में पिरोया जाएगी हमारा संविधान है। हमारा संविधान बिखेरने का संविधान नहीं है, डिवीजन का संविधान नहीं है, एक है तो सिर्फ एक के नारे का संविधान नहीं है। सब जाति धर्मों को एक सूत्र में, एक संविधान में, एक पुस्तक में, एक किताब में किस तरह पिरोया जाए, इस बात को दिखाता हमारा संविधान है और वो संविधान घर घर पहुंचे, इस बात के लिए हम ठीक है। थैंक यू। घूम देना लाइव में यार, 2 बजे लाइव